अस्सलामुअलैकुम। शुरू से हम लोग ये सुनते आए हैं कि जब भी सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो हमारी जो दादी नानी या जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो नाफ में तेल लगाते हैं, चाहे वो तेल सरसों का हो, बादाम का हो, घी हो, कोई भी ऑयल हो। क्यों नाफ में ऑयल क्यों डाला जाता है? क्योंकि हमारी नाफ से बॉडी जो इंटरनली बॉडी पूरी कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो इससे हम डिटेल में नहीं समझेंगे वो कैसे, हमें ये जानना है कि ऐसा किया जाता है वो क्यों किया जाता है। अगर बादाम के तेल को नाफ पे लगाते हैं तो ये आपके चेहरे के रंग को साफ करता है। अगर आप नारियल के तेल को नाफ के ऊपर लगाते हो तो इससे आपको कंसीव करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। और बॉयज़ में स्पर्म्स को बढ़ाता है, स्पर्म्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को अच्छी तरह से मेंटेन करता है। नारियल का तेल आपके जिस्म में हार्मोन्स को बैलेंस करता है। अगर आप नारियल के तेल को लगाते हो तब अगर आपके जिस्म में कमज़ोरी है, थकन है, अगर आप नाफ में तेल लगा लेते हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, आप पानी कम पीते हैं, आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है तो आपकी स्किन हाइड्रेट होती है। यहाँ मैंने आपको ये बताया कि जब आप नाफ में तेल लगाते हो, चाहे बादाम का हो, नारियल का हो, सरसों का हो या किसी भी चीज़ का, तो वो क्या फ़ायदा देता है। बादाम के तेल से रंगत साफ होती है, जैसे कि आपको बताया। आप यहाँ गाय का देसी जो घी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, मुहासे होते हैं, तो आप नाफ में नीम के तेल को लगाइए ताकि आपका जो तेल है वो इंटरनली भी आपके जिस्म में जाए और ऊपर से भी आपको काम दे, तो आपकी पिगमेंटेशन, मुहासे सब खत्म हो जाएंगे। और आपको याद रखना है कोई भी चीज़ जो आपके जिस्म में है वो वेस्ट नहीं है। नाफ में तेल लगाने से आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। हर चीज़ का एक मतलब होता है। जो हमारा ये जो आयुर्वेदिक है, ठीक है, वो साइंस पर डिपेंड करता है। ऐसे ही नहीं ये जो इन्फॉर्मेशन होती बता दी जाती, ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड होती है, ठीक है। हमारी कंट्री डेवलपमेंट स्टेज पे है तो हमें यह ध्यान रखना है कि जड़ से चीज़ को ख़त्म करना है। कोई भी बीमारी है उसे जड़ से ख़त्म करना है, मुस्तकिल ठीक करना है। तो हमारे जिस्म को डेली किस तरह से चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको परमानेंट इससे इलाज मिलता है। एलोपैथिक होता है जो आपको फ़ौरन रिलीफ देता है, वो आर्जी तौर पर होता है, ठीक है। लेकिन ये जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते हैं, होम रेमेडीज़ होती हैं, ये आपको परमानेंट रिजल्ट देती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कब और कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आप लोग डेली लाइफ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को, होम रेमेडीज़ को डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। इमरजेंसी में आप आयुर्वेदिक चीज़ को नहीं खा सकते, उसके लिए आपको एलोपैथिक चीज़ें ही खानी पड़ती हैं, ठीक है। क्योंकि आपके जिस्म में अचानक से कुछ भी डैमेज होता है, ठीक है, या कुछ चेंजिंग आ जाती है, तो उस चेंजिंग को फ़ौरन ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट नहीं लेना होता, क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्लो होता है। तो उसके लिए आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट का यूज़ करना होता है। कोई भी ट्रीटमेंट वेस्ट नहीं जाता, ये एक तरीके हैं, तो इन तरीक़ों को हमें समझना होता है। तो टाइम के हिसाब से, जिस्म के हिसाब से इन ट्रीटमेंट को यूज़ करना होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्की बहुत प्रॉब्लम है, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यूज़ करते मुसलसल ये यूज़ करते हुए ये मुस्तकिल इलाज देती है, ठीक है। इससे आप में मजबूती आती है। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम एकदम से हो जाती है तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए और साथ में आप आयुर्वेदिक ले सकते हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते हैं, होम रेमेडीज़ होती हैं, उनको आप मुस्तकिल इलाज कर सकते हैं, रोज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एलोपैथिक चीज़ें आप रोज़ाना यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये जो नाफ में तेल का लगाना, ये कान से दर्द से राहत दिलाता है, आंखों की रोशनी के लिए, स्ट्रेस से बचाने के लिए, मेंटल जो हेल्थ होती है उसके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप काम रोज़ाना कर सकते हैं और इसे रोज़ाना करने का मामूल बना लीजिए। तो यकीनन आपको समझ आई होगी कि नाफ में तेल लगाना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। करती हूँ आपको ये बात समझ आई होगी और आप इसको यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह आप फ़ायदा भी उठाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।